खुल गया रहस्य क्यों कल्कि को वैष्णवी ही चाहिए और ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया, फिर भी ये पाप क्यों नहीं है। परम गोपनीय आध्यात्मिक रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत ट्विन फ्लेम से ही करते हैं। आज के टाइम पीरियड में जब चल रहा है संधिकाल, सतयुग की पूर्व संध्या और कलिकाल की सायं संध्या चल रही है, तो परमात्मा तो उपस्थित हैं ही धरती पर परमेश्वरी के साथ, यानी कल्कि लार्ड कल्कि आ गए हैं धरा पर माँ वैष्णवी के साथ। उनकी ही ऊर्जा से अभी 10-20 साल पहले तक भी ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट सब लोग नहीं जानते थे, पर आज की डेट में तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने शायद ये शब्द ना सुना हो, और इसको एक्सपीरियंस करने वाले तो हजारों लाखों हैं इस समय। जी हाँ, ये सच है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम इक्का दुक्का लोग ही ट्विन फ्लेम हैं धरा पर, बल्कि हजारों लाखों लोग हैं इस समय धरा पर जो ट्विन फ्लेम को एक्सपीरियंस करते हैं। कारण स्वयं परमात्मा परम चेतना जो है, वो वास्तविक ट्विन फ्लेम जो हैं वो धरा पर है इस समय, और उनकी ही ऊर्जा से जो चेतना का रहस्य आपको किसी पौराणिक किताब में नहीं मिलता है, आज की डेट में हजारों लाखों लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग फास्ट इमेजिनेशन में भी भटक रहे हैं, किसी को भी ट्विन फ्लेम समझ ले रहे हैं अपना, इस कॉन्सेप्ट की पॉपुलैरिटी के कारण। पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। क्यों राधा कृष्ण बिना मिले ही एक हैं, क्यों राधा के बिना कृष्ण आधे कहे जाते हैं, और क्यों कहानियां हैं कि जो देवी राधा ने गर्म दुग्ध पी लिया तो कृष्ण के गले में छाले पड़ गए, क्योंकि क्योंकि वो दोनों एक ही ऊर्जा हैं। और इसीलिए बंगाल के प्रसिद्ध संत कवि कृष्णदास जी कहते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। इन कहानियों को जो चेतना के रहस्य जानते नहीं हैं, उन्होंने कल्पना कहा, देवी राधा को भी कल्पना कहा, और संतों को मूढ़मति। पर अब जो सत्य ग्रंथों से गायब है, किताबों से गायब है, चेतना के रहस्य वो अपने आप ही प्रकट हो गए हैं। कितने ही लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि एनर्जी होती है, दो शरीरों में एक ही एनर्जी होती है, शरीर मिले न मिले एनर्जी मिल जाती है, और शरीर से जो रोमांस होता है वो एनर्जी के प्रेमालाप के आगे कुछ भी नहीं है। ये भी बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। अब ये लोग जो ऐसे एक्सपीरियंस रखते हैं वो दिखते तो सामान्य लोगों जैसे ही हैं, और सबको अपना एक्सपीरियंस बताते भी नहीं हैं। इसीलिए सब लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिनको ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं वो सुनकर भी नहीं समझ सकते हैं। यही सच है। पर बहुत से लोगों के साथ जो ये हुआ है वो मात्र इसीलिए कि लोग देवी राधा का सत्य जो ग्रंथों से किताबों से मिटा दिया गया षड्यंत्रों के कारण, या भारत में हो रहे इतिहास में बहुत से सामाजिक परिवर्तनों के कारण उसको स्वयं वो एक्सपीरियंस करें, और जो वास्तव में इस यात्रा में हैं तो वो सत्य तक पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं कि हर जीवात्मा स्वयं में ही पूर्ण काम होती है। वो राधा भी होती है और वो कृष्ण भी होती है, क्योंकि हर जीवात्मा परमात्मा की प्रतिकृति ही होती है। संसार में शिव शक्ति ही ऊर्जा की कंबाइंड फ्लेम की कार्बन कॉपी ही होती है। समस्त जगत की चेतना एक ही है, मूल चेतना जो परम चेतना है, सुप्रीम फ्लेम। और हमने आपको यही बताया है कि कैसे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले ही चेतना के रहस्य को डिकोड कर लिया था, जिसे लोग 5D का डोर बंद होने से कलिकाल में समझ नहीं पाए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र को लोग यज्ञ हवन इत्यादि में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और इतना ही समझ पाते हैं कि परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण के निकल जाने के बाद भी परमात्मा पूर्ण ही रहते हैं। पर यह मंत्र चेतना के सब रहस्यों को समेटे हुए है, हर जीव का सत्य स्वयं में समेटे हुए है। आमतौर पर कोई वस्तु यदि विभाजित की जाए तो वो कम हो ही जाती है, पर परमात्मा वस्तु नहीं है, वो चेतना है। वो विभाजित नहीं होते हैं, सिर्फ प्रकाशित होते हैं। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। तो परमात्मा प्रकाशित होते हैं, विभाजित नहीं, और वो पूर्ण है, यानी पूर्ण काम है। शिव और शक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा से पूर्ण है,
इसीलिए सच्चिदानंद है, उनको कोई अभाव नहीं है, न प्रेम सुख का न काम सुख का। जी हाँ, मनुष्यों का प्रेम सुख छलावा है, काम सुख शारीरिक और दुखदाई है, पर परमात्मा का प्रेम सुख सत्य है और काम सुख सुखदाई है, क्योंकि वो एनर्जी हैं, इसीलिए वो पूर्ण काम है और कामेश्वर भी कहे जाते हैं। और जो परमात्मा है, हर जीवात्मा उनका प्रतिबिंब है, स्वयं में हर जीवात्मा भी इसीलिए पूर्ण काम है। शिव शक्ति ऊर्जा से निर्मित है, बस माया में फंसकर स्वयं को या तो शरीर समझ लेती है या आत्मा, जबकि वो स्वयं परमात्मा है। यही सत्य जान लेना ही ब्रह्म स्वरूप को पा लेना है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है। और इसीलिए कितनी भी जीवात्माएं प्रकट हो जाएं, कितने भी प्रतिबिंब या प्रतिकृति परमात्मा स्वयं में से प्रकाशित कर लें, वो पूर्ण काम ही रहते हैं। और समस्त जगत जो भी दृश्यमान हो रहा है, सब उन परमात्मा का संकल्प या स्वप्न मात्र है। इसीलिए तो संसार को माया कहते हैं, यानी जो नहीं है वो ही सच लगता है। माया का अर्थ ही है माँ यानी नहीं है, या यानी जो है ही नहीं। जो आपको लगता है कृष्ण की इतनी रानियां हैं और सब आसमान से किसी लोक से उतरी हैं प्रेम लीला करने को, पर वास्तव में एकमात्र देवी राधा ही कृष्ण का अर्धांग है। उनकी फेमिनाइन एनर्जी हैं, जो श्री कृष्ण को पूर्ण काम बनाती हैं, परमात्मा बनाती हैं। बाकी संसार तो इन्हीं कृष्ण और राधा की छाया मात्र है। और हमने अपने बहुत से वीडियो में बताया है कि राधा ही सीता हैं, जिनसे विरह सहकर श्री कृष्ण ने राम अवतार में स्वयं पर मोहित हुई स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की द्वापर में, क्योंकि राधा सीता हैं, जगदम्बिका हैं, जिनके परिसूत्र में श्री कृष्ण के बंध जाने के बाद उनका दूसरा विवाह संभव ही नहीं था। कारण वो मूल प्रकृति हैं, आदि शक्ति हैं, जगत माता हैं, भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी हैं। उनके रहते उनके परिसूत्र में भगवान उनको ही समर्पित रहते हैं, दूसरी स्त्री की छाया से भी दूर रहते हैं। तो सत्य बड़ा सरल है, परमात्मा विशुद्ध चेतना है, समस्त जगत उनका स्वप्न है और सभी जीवात्माएं परमात्मा की प्रतिकृति या छाया हैं, जो बस माया के संसार में दृश्यमान हो रही हैं, जो वास्तव में हैं ही नहीं। उनमें सत्य प्रतीत होती हैं, बस सत्य प्रतीत होती हैं, सत्य है नहीं। सत्य सिर्फ मूल चेतना है, परम चेतना है, राधा कृष्ण। तो कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म है, वो माया से परे हैं, संसार माया में है, परमात्मा नहीं। इसीलिए सत्य जाने, परमात्मा यानी राधा और कृष्ण एक ही ऊर्जा है और एक ही हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता ही नहीं है, सब माया है, मात्र छाया है। तो इतने सारे रहस्य जो खुल गए हैं चेतना के, परमात्मा के, स्पष्ट है कि कृष्ण ने देवी राधा के अतिरिक्त कभी किसी को नहीं चाहा है, क्योंकि सब उनकी और देवी राधा की छाया मात्र हैं। जब कृष्ण के पास उनकी वास्तविक नारी है, उनकी एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी उनमें हर समय स्थित है। उन्होंने देवी राधा की सोल को स्वयं में मर्ज किया है और हर समय वो पूर्ण काम अवस्था में है। तो शरीरों की छाया में उन्हें क्या प्रेम या लगाव होगा। जीवात्माएं माया में हैं, परमात्मा नहीं। जीवात्माओं ने उनकी देह पर मुग्ध होकर उनकी कामना की है, उन्होंने नहीं। अब इस अवतार में, कल की अवतार में जो भी कहानी होगी, उसमें देवी राधा जो त्रेता में सीता हैं, वही इस अवतार में देवी वैष्णवी हैं। तो कहानी ऐसी ही है कि अन्य कोई जीवात्मा नहीं है स्टोरी में, जिससे द्वापर के कारण जो भी भ्रम उत्पन्न हुए हैं, नकली सखियों गोपियों की कहानियों का जो विस्तार हुआ है, अनेक विवाहों के कारण, श्री कृष्ण के अनेक विवाहों के कारण सबका अंत हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग इस समय जो फेमस यूट्यूबर हैं, जो ट्विन फ्लेम थ्योरी को जानते तो हैं, पर इसका रहस्य नहीं जानते हैं। इसीलिए वो अभी अपनी यात्रा में मध्य में ही हैं और नहीं समझ पाते हैं कि हर चेतना शिव शक्ति है। तो वो कहते हैं कि कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम बाहर होता है, बाकी का उनके अंदर होता है, पर परमात्मा के यहाँ सब पर एक ही नियम लागू है। ऐसे काट छाट का कोई नियम नहीं है
और मात्र जिनके चक्रों की पोजीशन लगभग समान होती है उनको ही अपनी चेतना का अनुभव सामने वाले में होता है। अन्यथा सब शिव शक्ति से निर्मित हैं। सबके शिव सबके अंदर, सबकी शक्ति सबके अंदर है। जब भी पूर्णता मिलेगी अंदर ही मिलेगी। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, योगियों ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि। सच तो ये है कि इस यात्रा में, ट्विन फ्लेम की यात्रा में इस समय हजारों लाखों लोग हैं। कारण परमात्मा की लीला है। जो दर्द, जो पीड़ा उन्होंने सही है देवी राधा के लिए, देवी सीता के लिए, वो जगत जाने, जगत एक्सपीरियंस करे। इसीलिए और हर किसी को ये एक्सपीरियंस नहीं है। इसका भी कारण है क्योंकि परमात्मा इसको एक रहस्य ही रखना चाहते हैं, जिससे कुछ इसके सपोर्ट में हो और कुछ इसके विरोध में हो। कुछ इसमें बिलीव करें और कुछ नहीं। सबके लिए चेतना का डोर नहीं खोला गया है, सबके लिए खुलेगा भी नहीं। क्योंकि यदि सबको ज्ञान हो गया तो सृष्टि नहीं रहेगी। संसार माया है। जब तक भ्रम और माया ना हो संसार नहीं होता है। सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी सोल कॉन्शियसनेस अलग अलग है। तो ज्ञान तो है पर सबको नहीं है। और सबसे रहस्यमयी बात, सबको अल्टीमेट ट्रुथ पता भी नहीं है कि सब सुप्रीम फ्लेम की कार्बन कॉपी बस बनकर जगत में घूम रहे हैं। अन्यथा माया से परे एक ही फ्लेम है, सुप्रीम फ्लेम, जो शिव शक्ति की ऊर्जा है, सदैव संयुक्त है। मतलब सेपरेशन कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। ये चेतना का संबंध है, न कि शरीरों का, कि बाहर है या अंदर है। न बाहर न अंदर, बस ऊर्जा है, वही प्रकाशित हो रही है। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया, पर ये पाप क्यों नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल भी पाप नहीं है। कारण ब्रह्मा परमात्मा है, सुप्रीम फ्लेम है। वो सुप्रीम फ्लेम है, परमात्मा की वो ऊर्जा है जो सृष्टि का निर्माण करती है। ब्रह्मा को जब आप सुप्रीम फ्लेम समझ जाते हैं तो ये ब्रह्म है। ब्रह्म कोई शरीरधारी तो है नहीं। दूसरे, ब्रह्मा की कोई पत्नी ऐसी नहीं है जिसके गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हुई हो जिससे ब्रह्मा ने विवाह किया हो। वास्तव में ब्रह्मा से ही ब्रह्माणी उत्पन्न हैं, जिन्हें लोग सरस्वती कह देते हैं। इस तरह ब्रह्मा उनकी माँ है, पिता नहीं। अब जो सुप्रीम फ्लेम है वो शिव शक्ति की ऊर्जा है, संयुक्त ऊर्जा है। इसी सुप्रीम फ्लेम को जब ब्रह्मा कहा गया है तो जो शक्ति उनमें निहित है वही संसार को रचने की शक्ति ब्रह्माणी या सरस्वती है। वो शक्ति जैसे ही अलग हुई, या कह सकते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा ने अपने दो रूप बनाए पुरुष और स्त्री के, वो स्वयं के स्त्री रूप पर अपने शक्ति तत्व पर मोहित हो गए, क्योंकि वो दोनों एक हैं। परमात्मा स्वयं पर ही मोहित हैं। फिर इसी स्वयं में से ही उत्पन्न स्त्री से संयुक्त होने के कारण सभी जीवात्माओं का निर्माण हुआ, संसार की उत्पत्ति हुई। इतना ही ब्रह्मा का विवाह है उनकी पुत्री से। वास्तव में संसार में एक ही ऊर्जा है शिव शक्ति की। वही विष्णु लक्ष्मी है पालक रूप में, वही रुद्र रुद्राणी है संहार रूप में, और वही ब्रह्मा ब्रह्माणी है जगत के उत्पत्ति रूप में। ब्रह्मा कोई शरीरधारी नहीं है। ब्रह्माणी किसी ब्रह्मा की कोई शरीरधारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न संतान नहीं है। वो स्वयं ब्रह्मा से उत्पन्न है। ब्रह्मा ही उनकी माँ है, उनके पिता हैं। ब्रह्मा ही उनके पति हैं, भाई हैं, बंधु हैं, क्योंकि कोई दूसरी ऊर्जा ही नहीं है उनके अतिरिक्त। वो स्वयं ही स्वयं के सब कुछ हैं। ये वो सत्य जिसे सिर्फ वो समझ सकते हैं जिन्होंने चेतना के रहस्य को जान लिया है। बाकी कलिकाल में तामसिक ऊर्जा होने से, 5D का डोर बंद होने से मनुष्यों की बुद्धि बहुत मोटी है, उनमें ज्ञान का अभाव है, सत्य को समझने की शक्ति नहीं है। इसीलिए अत्यंत गूढ़ रहस्य, परमात्मा का, ऊर्जा का परम सत्य मात्र चटकारे लेने वाली कहानी बन गई है। आज एक सत्य और, ये उनके लिए जो भ्रम में जीते हैं। आसमान में कई भगवान समझते हैं, और कभी कहते हैं कि शिव कृष्ण के दास हैं, कभी कहते हैं कि शिव राम के पिता हैं। राम ने रामायण में सती को माता कहा है जब उन्होंने सीता का रूप धर लिया था। प्रसंग है श्री रामचरितमानस में, जब भगवान राम ने देवी सीता की खोज में
जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे तो सती ने शिव जी से कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये तो अपनी नारी के लिए रो रहे हैं, साधारण मनुष्यों से भी ज़्यादा विलाप कर रहे हैं। और वो शिव को बताए बिना राम की परीक्षा लेने चली गईं और सीता का रूप बनाकर वन में भ्रमण करने लगीं और राम के सामने से निकलीं। पर राम ने उनको माता कहकर प्रणाम किया और सती ग्लानिग्रस्त हो गईं और शिव को उन्होंने अपनी करनी बताई भी नहीं। पर शिव अंतर्यामी हैं, वो सब जान गए। उसके बाद सती का दक्ष के यहाँ जाना, आत्मदाह करना, ये सब प्रसंग है। पर सत्य जानना होगा, शिव कौन है, सती कौन है? वो माया से परे ऊर्जा है। सीता कौन है, राम कौन है? माया के संसार में अवतरित परमात्मा है। और सबसे सुंदर और मज़ेदार भी रहस्य है ये आध्यात्मिक कहानियों का। ध्यान देना होगा, कहानी में सती परीक्षा लेनी तो चली जाती हैं राम की, पर क्या आपने ध्यान दिया श्री रामचरितमानस जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो ऐसे लिखा है जैसे भगवान शिव देवी पार्वती को कथा सुना रहे हों राम और सीता की। और इसी कथा में राम देवी सीता जब मिलते हैं राजा जनक की पुष्प वाटिका में, भगवान राम को सीता देखती हैं, अपना अलौकिक संबंध जानती हैं, तो वो किससे प्रार्थना करती हैं? वो कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। वो तो पार्वती जी की ही पूजा कर रही हैं। गिरिराज किशोरी किसकी पुत्री हैं? गिरिराज तो हिमाचल राजा हैं, दक्ष नहीं। यानी सती की कहानी ही नहीं है यहाँ उनका जन्म तो कब का बीत चुका है। और शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं सिया राम की, और सीता पार्वती की ही पूजा कर रही हैं। जब पूजा पार्वती की हो रही है, सती तो पूर्व जन्म है पार्वती का, तो वन में सती कैसे प्रकट हो सकती हैं? कैसे राम की परीक्षा ले सकती हैं? इसी तरह शिव पार्वती के विवाह में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का हुआ। अब गणेश जी तो शिव पार्वती के पुत्र हैं, उनका जन्म विवाह से पहले कैसे हुआ? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मत पूछो, गणेश अनादि हैं, अनंत हैं। अब आप शिव को, गणेश को, पार्वती को, लक्ष्मी को, जिस भी नाम से परमात्मा को कहें, विष्णु कहें, पार्वती कहें, लक्ष्मी कहें, गणेश कहें, परमात्मा एक ही हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। जो चेतना के रहस्य समझते हैं उनके लिए एक ही परमात्मा है, और जो नहीं समझते हैं उनके लिए कई भगवान हैं। आसमान में कई कम्युनिटीज़ हैं भगवान की, उनके लिए। जो चेतना के रहस्य नहीं समझते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। अब नमामि शंभु जो स्तुति है, उसमें राम शिव को पिता कहते हैं, पर शिव पुराण में स्वयं शिव कहते हैं कि उनमें और हरि में, यानी हरिहर में कोई भेद नहीं है। शिव तो ये भी कहते हैं, राम मेरे आराध्य हैं। अब शिव पिता हैं तो राम उनके आराध्य कैसे हैं? क्योंकि शिव, विष्णु, ब्रह्मा एक ही परमात्मा के तीन स्वरूप मात्र हैं, अलग अलग भगवान बिल्कुल भी नहीं हैं। और राम लीला रूप में है, शिव एनर्जी फॉर्म में है। और राम ने सती को जो माता कहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है, एक ही ऊर्जा है, वो स्वयं ही स्वयं की माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, सखा है, सखी है, भाई बंधु बहन सब है। वो स्वयं में परफेक्ट है, पूर्ण है। और सती स्वयं परमेश्वरी हैं। वो कोई माया से ग्रस्त जीवात्मा नहीं है जो राम की पत्नी बनने का स्वांग करें एनर्जी फॉर्म में। तो वो सीता ही हैं जब वो राम हैं। किसी और के सामने वो दूसरे की पत्नी बनकर नहीं गई हैं। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, बल्कि अपने ही शिव तत्व को माया के संसार में पत्नी विरह में रोते देखकर बस उसका आनंद ले लिया। और राम ने सती को माता इसीलिए कहा है, क्योंकि ये तो आपने सुना होगा, जब पार्वती ने काली का रूप धारण कर लिया था, रक्त बीज का संहार करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो शिव ने शिशु का रूप बना लिया था और काली ने शिव को दुग्ध पान कराया, जो रोते हुए शिशु बन गए थे शिव। तो काली तो शिव की माँ बन गई। तो राम ने सती को माता कहा तो सही ही कहा। परमात्मा स्वयं ही स्वयं के सब कुछ हैं, माँ भी, पिता भी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कई भगवान हैं। परमात्मा को शरीर से न समझें, आसमान में न समझें,
परमात्मा को आसमान में न समझें, उनको ऊर्जा ही समझें और आसमान ही नहीं अनंत ब्रह्मांडों को, अगणित पृथ्वियों को परमात्मा रूपी ऊर्जा का संकल्प या स्वप्न मात्र समझें। आसमान में कई भगवान नहीं हैं, बल्कि भगवान में अनेक ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और अगणित पृथ्वियां हैं। हरिओम।